देखो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 से पहले मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं एक नंबर में। जैसे उन्होंने प्रदीप फंडामेंटल में ये चीज़ें मुझे मिली हैं इंपॉर्टेंट नोट में। जैसे उन्होंने दिया है द लाइन्स ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल डिक्लिनेशन, मतलब ऐसी लाइनें जहाँ ज्वाइन करती हों जिनका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इक्वल हो, उनको कहते हैं आइसोगोनिक लाइन्स, आइसोगोनिक। Similarly, the lines joining places of zero declination are called agonic line, agonic, agonic. जहाँ सेम है डिक्लिनेशन आइसोगोनिक और जहाँ जीरो है एगोनिक। Similarly, the line joining places of equal dip are called isoclinic, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप जहाँ इक्वल है उसको आइसोक्लिनिक, और जहाँ जीरो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है उसको एक्लिनिक। जैसे आइसोगोनिक एगोनिक, ऐसे आइसोक्लिनिक एक्लिनिक। और जहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है अर्थ का, ऐसे प्लेसेस को कहते हैं आइसोडायनामिक। तो ये एक नंबर के लिए, मतलब सिलेबस में तो अलग से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डिप आप में आपके सिलेबस में डिक्लिनेशन की डेफिनेशन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो उसी के रिगार्डिंग है कि जहाँ सेम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है, सेम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन तो वहाँ आइसोगोनिक, जहाँ जीरो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एगोनिक, जहाँ इक्वल एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उसको आइसोक्लिनिक, और जहाँ जीरो एंगल ऑफ डिप है अक्लिनिक। क्लिनिक के आगे आ लगा दो, ए लगा दो, अक्लिनिक, ठीक है। और जहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है उसको आइसोडायनामिक। तो ये पिछले 8-10 सालों में कभी कोई एक डेफिनेशन किसी बोर्ड में पूछी गई थी कि नेम द प्लेसेस वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव इक्वल एंगल ऑफ डिप या डिक्लिनेशन। तो कोई एक उन्होंने नाम पूछा था, तो इसलिए मुझे ये मिल गया। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, बस नोट याद कर लेना है। इसका कोई वो लॉजिक नहीं कि कैसा ऐसे पॉसिबल होगा। कोई मान लो आपको 2 प्लेस देते हैं और कहते हैं एंगल ऑफ डिप सेम है, तो इनको क्या कहेंगे, ठीक है। तो आइसोक्लिनिक। अब एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखो। आपका क्वेश्चन नंबर 4 मैं रख लूँ इधर आराम से, उसके बाद फिर आपको कराती हूँ। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन 1 उन्होंने कहा है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर consisting of 100 turns, each of radius 8 cm, carries a current of 0.4 ampere. What is the magnitude and magnitude of the magnetic field at the center of the coil? देखो इसमें डायरेक्शन पूछी नहीं। सर्कुलर कॉइल में आप डायरेक्शन तभी बता सकते हो जब उसमें उन्होंने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन दी हो। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो आपका क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड्स, साउथ पोल बनेगा, और इनवर्ड्स, इनवर्ड का दूसरा नाम है डाउनवर्ड्स, ठीक। और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है इस तरह से, तो उसमें नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप होगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, आउटवर्ड्स या अपवर्ड्स। आउटवर्ड और अपवर्ड को एक ही सिंबल है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने डायरेक्शन नहीं दी है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं निकालनी, केवल मैग्नीट्यूड। तो देखो सबने कर लिया होगा मुझे लग रहा है। B इज इक्वल्स टू, सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI अपॉन R। तो अब इसमें देखो आपको क्या क्या दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स 100 दिए हैं, हमेशा ये साथ अलग से लिखो। रेडियस आपको दी है 8 सेंटीमीटर यानी 8 × 10⁻² मीटर, और करंट दी है 0.4 एम्पियर, और आपसे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में पूछा गया है, ठीक, केवल मैग्नीट्यूड। तो अब फॉर्मूले में रख लो 10⁻⁷, 2 × पाई की वैल्यू 3.14 रखो, 22/7 तब रखना जब कुछ कैंसिल होने के चांसेस हो, और n की वैल्यू 100 और I 0.4 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू है 8 × 10⁻²। ये 4 और 2 8 ये कैंसिल हो जाएंगे डेसिमल हटाने के बाद, तो 314 के टर्म्स में आपका आंसर आएगा। तो 3.14 × 10⁻⁴ टेस्ला, और विदाउट डायरेक्शन, क्योंकि हमें करंट की डायरेक्शन इसमें नहीं गिवन है।
जब तक करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको नहीं दी होगी आप नहीं निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? इस तरह से आपको निकालना। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, सब लोग पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखो, a long straight wire carries a current of 35 एम्पीयर। अब क्वेश्चन आपका लॉन्ग स्ट्रेट वायर का है, ठीक है, और जिसमें करंट उन्होंने 35 एम्पीयर दिए। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। अब इसमें भी देखो ना तो करंट की डायरेक्शन दी, ना 20 सेंटीमीटर ईस्ट में निकालना है या वेस्ट में या लेफ्ट में या राइट में, ये भी कुछ नहीं, ठीक। तो इसमें भी आप केवल मैग्नीट्यूड निकालो। और मैंने स्ट्रेट वायर में आपको 2 चीज़ें बताई थी कि अगर लेंथ नहीं दी है इट मीन्स आपको क्या कंसिडर करना है, इनफाइनाइट लेंथ। समझ लो, इनफाइनाइट लेंथ कंसिडर करना है। चलो सॉल्व करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट सॉल्व करो। में क्या क्या गिवन है पहले वो लिखो। करंट दी गई 35 एम्पीयर, और आपको आर दिया है 20 × 10⁻⁻² मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, केवल इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो पहले क्या गिवन है क्या फाइंड आउट करना है ये जरूर लिखा करो, क्योंकि स्टेप मार्किंग का आधे नंबर यही हो गए कि आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। अब स्ट्रेट कंडक्टर की लेंथ नहीं दी है, इसका मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग, और इनफाइनाइटली लॉन्ग का फॉर्मूला क्या होता है याद है सबको, u0/4π ट्वाइस I/r, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग क्योंकि आता था I/r sin 90 sin φ1 + sin φ2, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग में मैक्सिमम एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, तो sin 90 + sin 90 तो 1 + 1 2, वो 2 ये आ गया, ठीक है। तो केसेस में आपने पढ़ा है इसको डिटेल में, और एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन में भी पढ़ा। अब R आपको दे दिया 20 × 10⁻⁻² और 2 और था × 2 नहीं यार नहीं, I ऊपर आएगा 35 और ये हो गया 20 × 10⁻⁻², तो ये 2 10 टाइम्स कटा, एक 0 कटा, तो आपका आ गया 3.5 × 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इनमें डायरेक्शन कुछ अभी पूछी नहीं गई, आगे बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका उन्होंने कहा है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पीयर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। देखो अब डायरेक्शन आ गई। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर, ठीक। अब देखो मैं तो मैग्नेट के क्वेश्चन हमेशा 3D में निकालती हूँ, 3 डायमेंशन में, कभी भी मैं 2D में डायग्राम बना के नहीं बनाती हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका 2D में आंसर सही नहीं आता, ठीक है। हर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो 2D में आ जाते हैं, ये वाला तो आ जाएगा 2D में भी, लेकिन 3 डायमेंशन में निकालोगे कभी कोई मिस्टेक नहीं। अब जैसे आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, देखो मेरे सामने साउथ नॉर्थ है और आप बैठे हो, आपके सामने क्या है साउथ, ठीक, और मेरे इधर राइट साइड ईस्ट है और लेफ्ट साइड वेस्ट है, और मैंने आपको तरीका क्या बताया था कि सन की तरफ फेस करके खड़े हो जाओ। अब मुझे मालूम है कि सामने सन है, सन की तरफ फेस करके राइट साइड हमेशा साउथ होगा। जब भी आप सन की तरफ फेस करके खड़े होते हो कहीं पे भी, आपको अपने घर की डायरेक्शन से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट निकालना है, आपको जहाँ एग्जाम सेंटर पे देख रहे हो वहाँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता करना है। तो ऐसा नहीं कि मेरे घर के हिसाब से साउथ अलग हो गया, आपके हिसाब से अलग हो गया। पूरे इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन सेम ही रहेंगी। तो सन की तरफ आप फेस करो तो ईस्ट हो गया, और राइट साइड आपके साउथ और लेफ्ट साइड नॉर्थ, और बैक आपकी क्या होगी वेस्ट में, सन के ऑपोजिट वेस्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन
कैरीज अ करंट ऑफ 0.50 मीटर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अब मेरा सामने फेस नॉर्थ की तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन देखो ये हुई नॉर्थ टू साउथ, ये पेंसिल की टिप ये साउथ की तरफ है, तो करंट ऐसे आ रही नॉर्थ टू साउथ। अब उन्होंने क्या कहा है, ठीक है, आपसे कहा है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। तो नॉर्थ से साउथ करंट हो गई, अब ईस्ट इधर है, तो वायर के ईस्ट की तरफ। तो सीधे हाथ से देखो आप, सीधे हाथ से करंट की डायरेक्शन में अंगूठा देखो, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, करंट आपकी किधर जा रही है, नॉर्थ टू साउथ, तो मेरा अंगूठे की टिप पेंसिल की टिप के साथ है और ईस्ट इधर है। अगर वेस्ट कहते तो आपका हाथ ऐसे होता, देखो अगर वेस्ट ऑफ द वायर कहते तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, हाथ उधर होता वेस्ट, वेस्ट की तरफ, वेस्ट उधर है। नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में करंट, तो टिप क्या है साउथ की तरफ, तो नॉर्थ टू साउथ करंट की डायरेक्शन हो गई। और आप उन्होंने कहा वायर के ईस्ट में, ईस्ट में हूँ, इधर खड़ी हूँ, वेस्ट उधर है। तो अब देखो मैं इधर से बताती हूँ, तो नॉर्थ टू साउथ करंट और ईस्ट ऑफ द वायर, यानी पॉइंट इधर है। तो हैंड रूल क्या कहता है, करंट की डायरेक्शन में अंगूठे की टिप और उंगलियों की टिप किधर होनी चाहिए, जिस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है। तो नॉर्थ टू साउथ करंट, ये देखो नॉर्थ टू साउथ करंट और आपका ईस्ट, ईस्ट किधर है लेफ्ट साइड, तो उंगलियां उधर गई और देखो उंगलियां ऊपर मुड़ी, समझ रहे हो, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा और उंगलियां ऊपर उठी, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई, वर्टिकली अपवर्ड्स। तो देखो इसके आंसर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन अपवर्ड्स। आगे समझ में इस तरह से निकालना है। तो अब इसकी वैल्यू लिखो और सॉल्व करो। तो वैल्यू उन्होंने क्या दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आई आपको दिया है उन्होंने 50 एम्पियर और आर दिया है 2.5 मीटर और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, और करंट की डायरेक्शन दी है नॉर्थ टू साउथ और डिस्टेंस पूछा है ईस्ट ऑफ द वायर, वायर के ईस्ट में, आर डिस्टेंस कहाँ है, ईस्ट ऑफ द वायर। तो अब मैग्नेटिक फील्ड पहले निकाल लो। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है क्योंकि लेंथ जब भी नहीं दी हो आप इनफाइनाइटली लॉन्ग मानोगे, समझ में आ गया। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r, तो ये आपका हुआ 10 टू पावर -7 2 इंटू 50 अपॉन 2.5, तो डेसिमल हट गया आपका 220, तो ये आ गया 4 इंटू 10 टू पावर -6 टेस्ला। और डायरेक्शन क्या निकल के आई थी, वर्टिकली अपवर्ड्स। ये समझ में आया कि नहीं सबको, वर्टिकली अपवर्ड्स कैसे थी, फिर से बता दे रही हूँ। नॉर्थ, मेरा जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है, आपका फेस साउथ की तरफ है, तो इसकी जो पेंसिल की टिप है, ये टिप, ये करंट की डायरेक्शन है, देखो नॉर्थ टू साउथ, ठीक, क्योंकि उन्होंने कहा है करंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब इस पेंसिल के इधर तो ईस्ट है और इधर वेस्ट है, तो उन्होंने क्या कहा है 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर, यानी जो पी पॉइंट है वो यहाँ है। तो हैंड रूल से देखो, मेरा हाथ देखो बिल्कुल सही है, समय करंट अंगूठा सीधे जा रहा है साउथ की तरफ और उंगलियां किधर है, ये टिप ईस्ट की तरफ और उंगलियां ऊपर मुड़ रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड्स हो गया। अगर ऐसे होता, उंगलियां नीचे जा रही होती तो डाउनवर्ड्स होती। तो करंट कभी भी रिवर्स आप करोगे, जैसे करंट आपकी नॉर्थ टू साउथ है तो ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है। अब करंट अगर साउथ टू नॉर्थ होती ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड हो जाता है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप रिवर्स हो जाता है। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर कहते कि बाय रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ द करंट फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डायरेक्शन, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो यही आती
जो आपकी निकली 4 × 10⁻⁻⁶। लेकिन अब डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से ये डायरेक्शन क्या होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। समझ लो, तो ये भी ध्यान देना कि करंट कभी भी रिवर्स करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो रिवर्स इट्स डायरेक्शन। अब नेक्स्ट है आपका ये 10⁻⁻⁶ आया, हाँ 4 × ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4, अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन केबल्स, नहीं केबल नहीं, अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइंस कैरीज ए करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। देखो फिर डायरेक्शन आई ईस्ट टू वेस्ट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। अब समझो, 3D में सोचो, 3D में ईस्ट कौन सा है, इधर, इधर क्या है वेस्ट, मेरे सामने नॉर्थ, मेरी बैक साउथ की तरफ, ठीक है। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा, पहले डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है, सब लोग निकालो। उन्होंने कहा अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइंस कैरीज ए करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। अब ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, तो ये ऐसे ऊपर ओवरहेड केबल है, ठीक, ये ओवरहेड केबल है जिसमें करंट की डायरेक्शन किधर है, ईस्ट टू वेस्ट। तो ये आपकी जो पेंसिल मैं दिखा रही हूँ ना, इसकी टिप ये करंट को शो कर रही है। तो ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, तो ईस्ट से वेस्ट करंट हो गई, ठीक। अब आपसे क्या कहा है उन्होंने, इस केबल से 1.5 मीटर नीचे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब देखो आप, इससे 1.5 सेंटीमीटर नीचे, यहाँ कहीं मान लो, तो 3D में देखो हैंड रूल लगाओ डायरेक्शन के लिए, अंगूठा किधर रखना है, करंट की डायरेक्शन में। अब अगर करंट इधर जा रही है वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट, तो मैं ऐसे अगर रखूँ तो गलत हो गया, क्योंकि मेरी उंगलियां ओवरहेड केबल के ऊपर है, इससे ऊपर जो ओवरहेड वायर है, वायर जिसमें करंट जा रही है उसके नीचे उन्होंने कहा, तो मेरी उंगलियां किधर होनी चाहिए, नीचे। तो अब आप देखो ये ऐसे होगा, देखो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा वेस्ट की तरफ जा रहा है, और उंगलियां नीचे, पी पॉइंट नीचे है, क्योंकि वायर से यहाँ पूछा है, तो उंगलियां मेरी नीचे। अब उंगलियां अंदर मुड़ी तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, डाउनवर्ड्स। अगर आपकी तरफ ऐसे मुड़ती तो आउटवर्ड, मेरी तरफ मुड़ गई तो इनवर्ड, इनवर्ड या डाउनवर्ड्स। आगे समझे। तो 3D में करना है, 2D में इसको नहीं सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना, नहीं तो आप गलती करोगे। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गया, टुवर्ड्स साउथ या इनवर्ड्स। आगे समझे। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। देखो सॉल्व करो सब लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो 4 में क्या क्या दिया लिखो। करंट आपको दी गई है 90 एम्पियर, 90 एम्पियर। और क्या दिया है, आर दिया है डिस्टेंस 1.5 मीटर, और ये उन्होंने कहा है बिलो द वायर, जो की पॉइंट है वो वायर के नीचे है, और करंट की डायरेक्शन कहाँ है, ईस्ट टू वेस्ट। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब आपको इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो देखो मैग्नीट्यूड तो सीधा सीधा निकाल लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन आर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻7 हुआ, और 2 × 90 अपॉन 1.5, तो डेसिमल हटा, ये 6 टाइम्स चला गया, तो ये 1.2 × 10⁻⁻5 टेस्ला। और डायरेक्शन क्या आई थी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स और टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, ये डायरेक्शन समझ में आ गई थी। देखो करंट आपकी ये वायर मान लो, ओवरहेड वायर, ईस्ट इधर है वेस्ट इधर है। अब डायरेक्शन आपको याद होनी चाहिए, और मैं फिर बता रही हूँ सन जिधर भी निकल रहा है
अभी भी आप बैठ के पढ़ रहे हो तो अगर दिन में पढ़ रहे हो तो सन की तरफ देख लो, तो ईस्ट, जो सन की तरफ आपकी फेस है वो ईस्ट है, पीछे आपके वेस्ट है, और सीधे हाथ की तरफ सन की तरफ आप अगर फेस करके खड़े होते हो तो राइट हैंड साइड हमेशा साउथ होगा, लेफ्ट की तरफ नॉर्थ होगा। तो मेरे लिए ये नॉर्थ है। अब ओवरहेड केबल ये है, इसमें करंट उन्होंने कहा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट है। अब इसके नीचे यहाँ पी पॉइंट है, तो आप अगर ऐसे करोगे तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा तो हो जाएगा, लेकिन पी पॉइंट ऊपर होगा, तो हथेली मेरी किधर जा रही है, नॉर्थ की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ हो गया या आउटवर्ड हो गया, उंगलियां ऐसे बाहर आई। लेकिन अब उन्होंने नीचे कहा है, तो उंगलियां मेरी पी पॉइंट नीचे है तो उंगलियां नीचे होनी चाहिए, तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, उंगलियां नीचे। तो अब मेरी हथेली किधर गई, साउथ की तरफ, उंगलियां अंदर मुड़ी, तो इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड हो गया, डाउनवर्ड्स, इनवर्ड्स या फिर साउथ की तरफ, समझ लो। तो टुवर्ड्स साउथ पोल भी लिख सकते हो, इनवर्ड्स भी लिख सकते हो, डाउनवर्ड्स भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ लो 5। क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने कहा है, देखो 5 में उन्होंने कहा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो हर फॉर्मूले का, हर उसका आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कब कौन सा फॉर्मूला लगाएं, और स्पेशली जो एंगल गिवन है वो किन किन के बीच में होना चाहिए और गिवन किस किस के बीच में, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहली चीज आपको क्या कर दिया है, फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो 5 में क्या क्या दिया है, करंट आपको दी 8 एम्पियर, ठीक, फोर्स पर यूनिट लेंथ कहा है, तो लेंथ 1 मीटर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड किसी बिना डायरेक्शन के आपको दिया है तो मैग्नीट्यूड हो गया मॉडुलस, और ये मॉडुलस कितना दिया है 0.15 टेस्ला, और थीटा उन्होंने किस किस के बीच में दिया है, बिटवीन एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में, और कितना दिया है 30 डिग्री, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या उन्होंने कहा है, देखो आपको देखो उन्होंने कहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर मेकिंग एन एंगल, यानी वायर एंगल बना रहा है 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी वायर की डायरेक्शन करंट के साथ लेते हैं, करंट एलिमेंट के साथ लेते हैं, तो वायर की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। अब आप देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है बताओ, तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स का आपने सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ा, आई एल क्रॉस बी, याद है। और अब देखो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो एंगल आपको करंट के साथ एल की डायरेक्शन और बी की मैग्नेटिक फील्ड के बीच का लेना है, और वही तो आपको गिवन है, बात समझ लो। तो इसका मतलब सही दिया हुआ है। अब क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आई एल बी साइन थीटा, साइन थीटा 30 डिग्री है, तो आई आपका हो गया 8 एम्पियर, एल 1 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड 0.15 और साइन 30 होगा 1/2, तो ये 0.6 न्यूटन फोर्स आता है, ठीक है। और फोर्स की अगर डायरेक्शन लिखे तो क्या आएगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों के रिजल्टेंट, ठीक है। ये दोनों 30 डिग्री पे एल और बी, तो उसका रिजल्टेंट कहीं आएगा, ठीक है। अगर 90 पे होते तो आपका एग्जैक्टली लिखते परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर दो चीजें लेंथ करंट की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फोर्स परपेंडिकुलर होगा, लेकिन इसमें इन दोनों के बीच का एंगल 30 है, तो फिर फोर्स एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है। आगे समझ में, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, करो अपने आप। क्वेश्चन नंबर 6
6 पढ़ो, नेक्स्ट वीडियो में 6 कराऊंगी आपको, पढ़ो जल्दी से।